हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम मार्केट अपडेट वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय वो -3 पॉइंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है। और जैसे कि फ्राइडे को क्लोजिंग पर हमें ये पॉजिटिव दिख रहा था और सैटरडे और कल संडे को भी ये ऑलमोस्ट 60+ पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। तो सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि जो है मार्केट जो है गैप अप में ओपन होने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने फ्राइडे इवनिंग वीडियो में भी और जो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बताया था कि प्राइस सेक्शन है बेरिश, बियर्स का है आंतक, और मार्केट जो है वो उसके गैप डाउन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है। तो जैसे कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो मेरा व्यू रहेगा वो 90% जो है वो सेलिंग की तरफ नीचे का ही व्यू है। तो मैं आज भी अभी मॉर्निंग अपडेट वीडियो में मैं यही कहूँगा कि जो मेरा व्यू है वो सेलिंग साइड का ही है, क्योंकि पी चलेगा, पी साइड में बम्पर प्रॉफिट बनने के आज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे देख नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, सी साइड में कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई बड़ा कोई बुल्स नहीं है मार्केट में, ना ही कोई ऐसे फंड्स हैं मार्केट में कि मार्केट को वो जो ऊपर, अगर वो ऊपर गैप अप में या कुछ खुल भी जाता है लेकिन वहाँ पे सस्टेन होने के कोई चांसेस मेरे को नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे कि यूएस जो है वो भी इस समय माइनस में ही आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम चलेंगे एफआईआई की एक्टिविटी पे। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज मैं आपको काफ़ी कुछ जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि एफआईआई ने कैश मार्केट में जैसे कि हर रोज की तरह 4162 करोड़ की जो है वो सेलिंग करके गए हैं, और डीआई जो हमारे घरेलू संस्थापक हैं वो हर तरह मार्केट को सपोर्ट लगाते हुए 3730 करोड़ की जो है वो बाइंग करके गए हैं। और फ्रेंड्स, एफआईआई ने फ्यूचर में 316 करोड़ की बाइंग करी है। डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो निफ्टी की फ्यूचर्स उन्होंने 351 करोड़ के बाय करे हैं। बैंक निफ्टी में हल्के से 31 करोड़ की फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी में 2 करोड़ 55 करोड़ की बाय करके गए हैं। फिर कैप निफ्टी में 6 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गया आपके फ्यूचर्स। अभी हम देखेंगे कि एफआईआई ने ऑप्शंस में क्या करके गए हैं, क्या डेटा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में 10,952 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 10,018 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्की सी 41 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और मिड कैप निफ्टी में 3,230 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी की मैं अगर आप बात करूं तो आज है मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक एक्स की एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेंज जो है वो हमें 50-50 ही दिख रही है। मिड कैप निफ्टी का प्राइस सेक्शन इस समय देखा जाए तो प्राइस सेक्शन हमें थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, लेकिन मिड कैप निफ्टी में इतना वॉल्यूम नहीं होता कि मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स जो है वो अपने वॉल्यूम पर एक साइड का जो मूवमेंट है वो दे सके। क्योंकि ओवरऑल अगर आप मार्केट का सिनेरियो देखोगे तो मार्केट का सिनेरियो जो है वो है बेरिश, और बड़ा प्लेयर जो है वो मार्केट को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। और जब मार्केट सारे इंडेक्स गिरेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी गिर सकता है। तो यहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर ओवरऑल जो है लास्ट में आपको जो मिड कैप निफ्टी है वो नीचे ही क्लोजिंग कर सकता है। चाहे मिड कैप निफ्टी 13,000 के ऊपर सस्टेन होने में कोशिश भी करे, 13,050 तक भी चला जाए, लेकिन लास्ट में जो इसकी एक्सपायरी होगी वो 13,000 के नीचे ही होने वाली है। ऊपर एक्सपायरी होने के कोई चांसेस नहीं है, कोई ऐसे बुल्स जो है वो मार्केट में नहीं है। तो एक्सपायरी जो है वो हमें आज 12,950 या फिर उसके नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और मिड कैप निफ्टी के बैंक एक्स का चार्ट भी दिखाना चाहूँगा, और कौन सा सी और पी चलेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले हम चल पड़ेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो जैसे कि निफ्टी के लेवल जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी की जो नो ट्रेड जोन एरिया है वो देख पा रहे हैं आप, 25,142 से लेकर नीचे 24,906। और अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है 25,142 के ऊपर सस्टेन होता है, तभी आपको ऊपर के टारगेट जो है 25,210, 25,288, 25,367 ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो 90% मेरा व्यू है वो नीचे का है। और जैसे ही आप देख पा रहे हैं, जैसे ही अगर 24,906 के नीचे अगर जैसे ही मार्केट जाता है, यहाँ पर अगर नीचे की तरफ रुख करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 24,865
24,745, सेकंड टारगेट 24,783 और थर्ड टारगेट 24,708 देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, जहां नीचे के जो हैं वो एक ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पर मैं फ्रेंड्स, मुझे जो 24,900 की पी है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जैसे ही मार्केट जब 24,900 को ब्रेक करेगी तो वहां पर अगर आप 24,900 की पी 20 या 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो वहां पर आपको 100 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। पी जो है वहाँ डबल हो सकता है, वहाँ पर आपको अच्छे टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद चाहे मार्केट साइडवेज हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हमने कैप्चर करना होता है, क्योंकि जो एक ऑप्शन बायर होता है उसको सिर्फ एक मोमेंटम ही होता है, मोमेंटम अगर वो उसने कैच कर लिया तो वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज जो मार्केट होती है, जो सेलर होता है वो दोनों साइड के प्री मीटिंग करता है, सी साइड के भी पी साइड के, और रिटेलर के हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए फ्रेंड्स, लर्निंग करिए, लर्निंग पर फोकस करिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि मार्केट में बाय सेल करने से ही आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। अगर आप सीखने के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीखने के ऊपर फोकस करेंगे तो फ्रेंड्स आप अच्छे रिटर्न जो है वो मार्केट से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूं। इसके बाद हम चलेंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने कल भी आपको शायद दिखाया था, तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा था उनको तो जल्दी समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा तो वो आज देख सकते हैं। तो जैसे कि जो नो ट्रेड जोन का एरिया है वो 51,686, जब तक इसके ऊपर जो 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना हो जाए, क्योंकि 1 घंटे की, क्योंकि बियर्स बहुत हैं, बैंकिंग सेक्टर बहुत वीक है, 51,686 की 1 घंटे के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तभी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज पीछे से जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया था, पीछे से जो है बियर्स जो है वो मार्केट को ऊपर हायर हाई नहीं लगाने दे रहे, हाई टू लोअर लोअर ही लग रहे हैं, और मार्केट ऊपर जो सस्टेन नहीं कर पा रही, हर हाई से नीचे ही रिजेक्शन ले रही है और नीचे लोअर लगा रही है। और फ्रेंड्स, अगर आज जैसे ही 51,100 जैसे ही ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में आपको फर्स्ट टारगेट जो है 51,000 देखने को मिल सकता है, 50,993, सेकंड टारगेट 50,857, थर्ड टारगेट 50,704, फोर्थ टारगेट 50,524, ऐसे नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, 10% जो मेरा व्यू रहेगा वो ऊपर का, तो अगर ऊपर जो है 51,700 के ऊपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल क्लोजिंग करती है तो फ्रेंड्स फिर तो आप चाहे सी को होल्ड भी कर सकते हैं, बड़ा आपको डिजास्टर मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। अगर आप इस एक्सपायरी से थोड़ा सा अगर इससे अवॉइड करके नेक्स्ट एक्सपायरी 51,700 की सी जो है, अगर वो आप उस पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप उसको प्ले करते हैं तो आपको वहां पर बड़े मूवमेंट्स जो हैं, बड़े टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा 51,811, सेकंड टारगेट जो होगा 51,968, थर्ड टारगेट होगा 52,124, फोर्थ टारगेट होगा 52,290। क्योंकि जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट जहां इस पर क्लोज करती है तो पिछले जो 1 वीक का व्यू जो है वो वहां से चेंज हो जाएगा, ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी चेंज हो जाएगा, और जब बड़ा प्लेयर वहां पे पैसा डालेगा तभी ऐसा होगा। तो वहां से बैंक निफ्टी में आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी 500, 600, 700 पॉइंट जो हैं वो बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल हैं। इतने पॉइंट जो हैं वो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके बाद हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी, जिसकी है एक्सपायरी, तो उस पर भी हम कुछ नज़र डालेंगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में लोग ज़रा ज़्यादातर जीरो हीरो खेलना पसंद करते हैं, और छोटी सी इंडेक्स है, छोटे छोटे प्रीमियम्स हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि नो ट्रेड जोन का एरिया जो है वो 13,020 से लेकर नीचे 12,915 का है। अगर ऊपर सस्टेन होता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है 13,070 देखने को मिल सकता है, सेकंड टारगेट 13,124, थर्ड टारगेट 13,175, ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मार्केट बेरिश है, जैसे ही 12,915 जो ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स वहां पर 12,900 की पी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 13,000 की पी भी बहुत अच्छी है, 12,950 की पी भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 12,915 ब्रेक होता है तो वहां पर आपको फर्स्ट टारगेट जो है 12,841, सेकंड टारगेट 12,766, थर्ड टारगेट 12,696, ऐसे नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके मिड कैप निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट। इसके बाद मोटा मोटी हम बैंकेक्स पर चलेंगे, क्योंकि बैंकेक्स की एक्सपायरी है और बैंकेक्स में ज़बरदस्त मूवमेंट्स आते हैं। बीएससी का है इंडेक्स, और आपको पता है बीएससी के इंडेक्स में कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट्स जो है वो आते हैं। अगर भागने लगे तो 1000 पॉइंट इसके लिए नॉर्मल चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये भी नो ट्रेड जोन जो इसका एरिया है 58,605 ऊपर का, और उसके नीचे 58,051, ये इसका नो ट्रेड जोन एरिया है। अगर नीचे लेवल ब्रेक होता है
फ्रेंड्स, तो पहला टारगेट जो होगा 57,929, सेकंड टारगेट 57,821, थर्ड टारगेट 57,715, फोर्थ टारगेट 57,568, ऐसे नीचे टारगेट लगे हैं फ्रेंड। ये सारे टारगेट आपको नीचे के देखने को मिल सकते हैं। अगर 58,650 ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स ऊपर का टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 58,762, सेकंड टारगेट 58,956, थर्ड टारगेट 59,155, फोर्थ टारगेट 59,349, ऐसे ऊपर के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे भी दिए जाते हैं। मार्केट जैसे ही 9 बजे से लेकर 9:55 में ओपन होती है तो उससे पहले ही व्हाट्सएप पे ये सारे लेवल्स एंड टारगेट सभी इंडेक्सेस के, फिन निफ्टी के भी, मिड कैप के भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कोई व्यूवर्स अगर मेरे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है। जो भी आना चाहता है, सीखना चाहता है, वो बेझिझक यहाँ पे आ सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, एकेडमिक लेवल होता है। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना तो मेरे यूट्यूब चैनल से होती है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप से और ना ही टेलीग्राम से होती है। और फ्रेंड्स, जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।